नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले साथियों आप देखोगे 2021 में भारत देश में वीर चक्र से किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। वीर चक्र किसको दिया गया है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। क्योंकि बात आई है वीर चक्र की, तो साथियों देखना भारत का मानचित्र यहाँ पर दिल्ली है। वीर चक्र पहली बार 1947 में भारत को दिया गया था, भारत ने किसी व्यक्ति को दिया था, और 2021 में पहली बार अंतिम बार दिया गया है। तो वीर चक्र से सम्मानित किस व्यक्ति को दिया गया है साथियों? वीरता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ये होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत देश में सैनिकों को प्रदान किए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, जबकि इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। और वीर चक्र भी वीरता के क्षेत्र में जो सूरवीरता का परिचय देता है, पराक्रम का परिचय देता है, परानिष्ठा को पार करते हुए भारत देश को जिताने का काम करता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को वीर चक्र भी दिया जाता है। 2021 में वीर चक्र दिया गया है अभिनंदन जी को। अभिनंदन आपको पता है अभिनंदन कौन थे? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। आप देखिए, ये भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोरोना का पितामह, चाइना का बेटा पाकिस्तान यहाँ पर है, और ये क्षेत्र जो है ये है पीओके क्षेत्र। तो 27 फरवरी 2019 का समय है जब भारत देश ने बालाकोट स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान में बालाकोट नामक स्थान है, इस बालाकोट स्ट्राइक किया हुआ था क्योंकि 2019 में ही सितंबर के महीने में, और उससे पहले ही 2019 का समय है जब पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत देश के ऊपर पुलवामा अटैक किया था। जब पुलवामा अटैक किया था, इसका बदला लेने के लिए 2019 27 फरवरी को भारत देश के विंग कमांडर अभिनंदन ने अटैक किया हुआ था। इनका विमान का नाम था MiG-21। ये विमान उड़ा रहे थे, और विमान उड़ाते उड़ाते सामने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम मतलब उस व्यक्ति का विमान था, पाकिस्तान का एक विमान उड़ रहा था, उस विमान को मार गिराया था, वो था F-16। इस विमान को गिराया था, और भारत देश के अभिनंदन विंग कमांडर यहाँ गिर गए थे, कहाँ पर? पीओके क्षेत्र में। तो इसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। उसके बाद में अपना सूरवीरता का परिचय देते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने अपना जवाब दिया, और उसको उनको भारत देश को फिर लाके छोड़ना पड़ा। तो ये अभिनंदन सिंह थे, जिनको कि परमवीर चक्र जैसे पुरस्कार, बड़े बड़े पुरस्कार जो वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, उसमें से वीर चक्र में उनको नवाजा गया है। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया है। पीओके क्षेत्र, अब यहाँ पर बात आई है पीओके। तो पीओके क्षेत्र कौन सा है? आप देखेंगे ये भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ ये पीओके क्षेत्र है। 78,000 किलोमीटर क्षेत्र कहलाता है ये वाला पीओके क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसमें बड़े बड़े जिले कौन से आपको पता होगा? यहाँ पर 4 क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर देखने साथ ही एक है मुजफ्फराबाद, एक यहाँ पर गिलगिट, मीरपुर और हुंजा। मीरपुर, हुंजा, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है पीओके क्षेत्र की। तो ये पीओके क्षेत्र में जाकर के विंग कमांडर अभिनंदन सिंह गिर गए थे, उसको पकड़ लिया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा। उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क ने अपना खुद का घर को सेल कर दिया है, बेच दिया है। अब देखना पड़ेगा कि कितने रुपए में बेचा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने अपनी खुद की संपत्ति में बना हुआ मकान को बेच दिया है और किराए के मकान में रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है। तो देखेंगे साथियों यहाँ पर आप एलन मस्क, ये देखिए ये भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर अमेरिका। और अमेरिका में न्यूयॉर्क में 2021 में अमेरिका और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला कंपनी के मालिक, आप जानते हैं टेस्ला कंपनी, इसके मालिक एलन मस्क। जो एलन मस्क है, एलन मस्क ने 2021 में अपना बनाया हुआ अमेरिका देश में एक बहुत बड़ा मकान को बेच दिया है। वह घर जो साथियों है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में स्थित है। यहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मकान बनाया हुआ था। उस मकान का जो एरिया है वो 47 एकड़ में बसा हुआ था। इस 47 एकड़ में बसा हुआ 10 बेडरूम वाला मकान को उन्होंने बेच दिया है। और कितने में बेचा है? तो साथियों इसको उन्होंने जो टोटल खर्च है उसका बेचने का वो 237 करोड़ रुपए में उसने बेच दिया है। तो एलन मस्क ने अपनी कंपनी, अपना जो मकान है
कैलिफोर्निया शहर में कैलिफोर्निया खाड़ी किनारे में बना हुआ 47 एकड़ में बसा हुआ 10 कमरे वाला 10 बेडरूम वाला मकान को बेच दिया है। एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर इंसान भी है और उन्होंने अब 400 स्क्वायर फीट में बसा हुआ किराया का मकान में वो रहना शुरू कर दिया है। अब उनके पास में खुद का कोई मकान नहीं है, बल्कि वो किराए के मकान में रहते हैं। जिस प्रकार साथियों भारत देश में मुंबई यहाँ पर है और मुंबई के मुकेश अंबानी एशिया के सबसे महंगे, सबसे पुराने और सबसे अमीर इंसान है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने यहाँ पर देखना ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन देश में मकान खरीद लिया है। 2021 में मकान उन्होंने खरीदा हुआ है कितने रुपए में? 592 करोड़ रुपए में। हे भगवान, कहां से पैसा आता इतना? 592 करोड़ रुपए कहां मिला उनको? वो उधर 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आई। तो ये साथियों ये ब्रिटेन देश में खरीदा है 592 करोड़ रुपए में। और पता है कौन सा उन्होंने खरीदा हुआ है? स्टोक पार्क है, वो स्टोक पार्क, वहां को उन्होंने खरीद लिया है मकान। तो 300 एकड़ क्षेत्र वाला बहुत बड़ा एरिया उन्होंने खरीद लिया है। और एक और बात, एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा। मुकेश अंबानी जी ने स्टोक पार्क में अपना मकान खरीद लिया है 592 करोड़ रुपए में, लेकिन यहां से एक और 2019 में मुकेश अंबानी ने ही क्या हुआ था, एक और कंपनी खरीदी थी जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉय कंपनी है, खिलौना बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी इन्होंने खरीदी हुई थी। उनका नाम था हेमलिज। हेमलिज क्या है? तो हेमलिज जो है 2019 में ब्रिटेन देश में मुकेश अंबानी ने खरीदी हुई थी। और ये कंपनी जब खरीदी तो वर्तमान विश्व में सबसे बड़ी कंपनी खिलौना बनाने वाली यही कंपनी विद्यमान है, हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2021 में रानी रामपाल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फोर्स पत्रिका। तो डालो हेडिंग आपके सामने है रानी रामपाल के बारे में कुछ जानकारी। अब रानी रामपाल कौन है? तो आप सभी को पता है कि रानी रामपाल जो है ये हॉकी इंडिया की कैप्टन है। हॉकी इंडिया की कैप्टन। साथियों रानी रामपाल जो है, रानी रामपाल 14 साल की उम्र में ही 2010 से हॉकी खेल रही है और अभी वर्तमान में ये कैप्टन है। बात यहाँ पर आई हॉकी की, तो आप देखिए किस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड के ग्लेड नामक स्थान पर FIH की स्थापना हुई है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन 1924 में स्थापित फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की स्थापना की गई थी। ये ग्लेड के लुसानी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, स्विट्जरलैंड के लुसाने हम बोलेंगे इसको। FIH की स्थापना की गई है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र बत्रा है, नरेंद्र बत्रा। चलिए देखेंगे आप और साथियों आगे बढ़ेंगे। तो रानी रामपाल को 2021 में चूंकि अच्छा काम किया है, इसीलिए 2021 में साथियों क्या हुआ है, रानी रामपाल को एक कवर पेज के ऊपर दर्शाया गया है। और वह जो है साथियों पुस्तक है, उसका नाम है फोर्ब्स मैगजीन। तो फोर्ब्स मैगजीन में शामिल कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये बनने वाला है कि कौन सी महिला को फोर्ब्स मैगजीन में शामिल किया गया है। आंसर आ गया आपके सामने, फोर्ब्स मैगजीन में रानी रामपाल को शामिल कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2021 में हनुवंतिया जल महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? हनुवंतिया जल महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? ये देखिए हनुवंतिया जल महोत्सव। तो ये भी देखिए, ये है इस प्रकार से हमारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ इस प्रकार छिंदवाड़ा, ये खंडवा है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश महोत्सव होता है, क्योंकि जल महोत्सव की बात आई है, तो मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ होता है? ये होता था दिल्ली में। और भारत महोत्सव कहाँ होता है? भारत महोत्सव होता है ब्रिटेन में। और मध्य प्रदेश रामायण कला महोत्सव कहाँ होता है? ये होता है खजुराहो में, याद रखना होगा आपको। उसी प्रकार से खंडवा में एक झील है, उस झील का नाम है हनुवंतिया झील और हम हनुवंतिया गांव। तो 2021 में खंडवा जिले में हनुवंतिया नामक स्थान जो झील है, इस झील में जल महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसमें रंग बिरंगे कार्यक्रम होने वाले हैं, बहुत सारी गतिविधियां इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथियों हनुवंतिया महोत्सव में हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत की गई है और इस हनुवंतिया झील है, इसमें जब हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है, तो इसके माध्यम से ये होगा कि हनुवंतिया जो सेवा है साथियों, जो
जल है यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर उड़ाया जाएगा। 5 से 7 मिनट का आपको घुमाया जाएगा और इस बीच में आपको हनुवंतिया झील, पुनासा डैम, सनसिंगा जी का मंदिर ऊपर से आसमान से घूम के आपको देखने को मिलेगा। और इन सब का खर्च जो होगा साथियों 5 से 7 मिनट का होगा। 5,000 रुपए आपको देने होंगे और 5,000 रुपए की में आपको बहुत सारे स्थान वहां पर 5-7 मिनट में जितने भी स्थान हो सकेंगे वो घुमा सकेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इतना टॉपिक आपके हो चुके हैं साथियों। अगला वीडियो आपको कल सुबह फिर मिलेगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।